नमस्कार। आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। साहब, अंग्रेज जब हमारे भारत में आए थे, ब्रिटिश हुकूमत जब हमारे भारत में आई थी, तो हमारे भारत के लोग बहुत दयालु स्वभाव के, बहुत सीधे स्वभाव के लोग थे। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए साहब, तो उन्होंने फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो की नीति को अपनाया। हमारे देश के लोगों को लालच दिया और तमाम उन नीतियों को उन्होंने बाद में लागू कर दिया जो हमारे देश के लिए कष्टदायक था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है साहब। हमारे देशों को मुगलों ने लूटा, हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा, कई लोगों ने हमारे देश को लूटने का काम किया। फिर भी आज भारत सशक्त है और भारत मजबूत है और भारत सुरक्षित है। भारत में पैदा होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आप लोगों के लिए भी भारत में पैदा होना सौभाग्य की बात है। साहब, हमारे देश को आज़ादी किस प्रकार से मिली थी आप सभी लोग बेहतर रूप से जानते हैं। साहब, भगत सिंह की जो बात थी, उन्होंने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना जरूरी होता है। साहब, भगत सिंह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भगत सिंह जब बचपन में थे तो उन्होंने कट्टा बोने का काम किया था, मतलब खेत में लकड़ी गाड़ रहे थे। तो उनके पिताजी ने पूछा कि आप कट्टा क्या बो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूक बो रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि बंदूक बो रहे हैं तो इसकी गोली कौन खाएगा? साहब, आप सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से कहता है कि हमारा देश गुलाम है और ये गोली अंग्रेज खाने का काम करेंगे। साहब, जिस उम्र में लोग लवेरिया में बिजी रहते हैं, जिस उम्र में लोग निभा निभी की बात करते हैं, उस उम्र में हमारे देश के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदों को चूम लिया था। साहब, बात करते हैं साहब राजगुरु सुखदेव पर, जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। साहब, आंखें तब नम हो जाती हैं जब ऐसे वीर सपूत हमारे गौरव के विषय होते हुए भी और हम लोग राष्ट्रीय शोक दिवस उनके उस पर नहीं मनवा पाते हैं। सरकार से मेरी अपील है कि 23 मार्च को काला दिवस बनाना चाहिए, इस दिन बंद रखना चाहिए सब कुछ। साहब, बात अगर किया जाए तो मैं और भी लोगों का नाम लूंगा। आजाद, चंद्रशेखर आजाद साहब, नाम आपने सुना होगा। जब उनको जेल में बंद कर दिया गया तो उनसे पूछा गया, उनसे जज के सामने पेश किया गया। जब जज ने उनसे पूछा कि बच्चे से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने पूरी दृढ़ संकल्पता से जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है। साहब, आज के लोगों को अगर पुलिस पकड़ लेती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जज के सामने चंद्रशेखर आजाद साहब जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हमारा नाम आजाद है। पिता का नाम पूछने पर उन्होंने बोला स्वतंत्रता और पता पूछने पर बोला जेल। इस बात पर जज नाराज हो गए और बच्चे को सरेआम 10-15 कोड़ा मारने की सजा दी। जब उस बच्चे की पीठ पर कोड़े बरसने लगे तो उसके मुंह से सिसक नहीं थी, बस वह एक ही स्वर में बोल रहा था वंदे मातरम। आप लोग भी कमेंट में साहब जरूर वंदे मातरम बोलिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी की अगर बात की जाए तो साहब आपको याद होगा 9 अगस्त। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लेते ही 9 अगस्त काकोरी कांड आप सभी के जहन में घूमने लगता होगा। इन्होंने काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया था साहब। और आपको पता होगा मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गाना भी आज के समय पर भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है और ये देश हित में पैदा हुई और देश हित के लिए मर गई। आज भी जब युवा इस गाने को सुनता है तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना उबाल मारने लगती है। साहब, आप सभी जानते हैं कि जब बजता है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, शहीद सुखदेव की बात की जाए, बचपन से देश आजादी का सपना पाले एक वीर सपूत केवल 24 साल की उम्र में हंसते हंसते साहब फांसी के फंदों को चूम लिया। जो भी मैं साहब आपको बता रहा था कि इस उम्र में लोग लवेरिया में बिजी रहते हैं। शहीद राजगुरु की अगर बात की जाए तो बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंग आजादी में शामिल होने की ललक थी। वाराणसी में पढ़ाई के दौरान राजगुरु का संपर्क जो था क्रांतिकारियों से हो गया। चंद्रशेखर से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उनके दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से जुड़ गए। 16 साल की उम्र में इतनी छोटी उम्र में अपने कैरियर बनाने की ना सोचकर देश की आजादी के बारे में सोच रहे थे। राजगुरु का मकसद बन गया था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना और देश की आजादी के लिए झूम झूम कर लोगों को जागरूक करना राजगुरु ने अपना पेशा बना लिया था। बटुकेश्वर दत्त का अगर नाम लिया जाए तो
बटुकेश्वर दत्त के अंदर बचपन से ही राष्ट्र प्रेम और संस्कृति के लिए प्रेम भरा था। वे केवल 15 वर्ष के थे जब उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया और 14 साल की छोटी सी उम्र में क्रांतिकारियों का संदेशवाहक के रूप में पर्चा बांटने का काम किया। आज तो 15 साल का लड़का क्या कर रहा है आप भी जानते हैं। ऊधम सिंह, पंजाब में सबसे अधिक नाम शहीद भगत सिंह का और ऊधम सिंह का है। ऊधम सिंह पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग कांड में हुए नरसंहार के बारे में भारत में गुस्से की लहर फैल गई थी। इस घटना में हजारों लोग प्रभावित हुए। इस पर घटना में एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा गुस्से में था कि उन्होंने जनरल डायर को जान से मारने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया। यह बच्चा था सरदार ऊधम सिंह। अपनी आंखों में डायर की करतूत देखी थी, वह गवाह भी था उन हजारों भारतीयों की हत्या का जो जनरल डायर ने क्रूर आदेश के कारण घेर कर मारा गया था। उस दिन ऊधम सिंह जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की थी कि जनरल डायर को तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ को सबक सिखाएगा। इसके लिए वह छोटी सी उम्र में ही क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गया। और साहब आपको बता दें कि ऊधम सिंह क्रांतिकारियों के चंदा इकट्ठा करने के लिए विदेश चले गए और जब विदेश से साहब वापस आए तो उन्हें पता चला कि जनरल डायर मर चुका है। और उन्होंने उस गवर्नर को, जो तत्कालीन गवर्नर था, उनको साहब मौत के घाट उतार दिया। अफाक उल्लाह खान, जिनको साहब फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई थी। कसली कमर, अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर कटा देंगे, हटने के नहीं पीछे, डर कर जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। साहब फौलादी हमारे देश में है जैसे वीर सपूत हुए। दुर्गा भाभी का अगर नाम लिया, हर माँ को अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है, परंतु देश की आज़ादी के लिए उन्होंने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर जाने वाली माँ निसंदेह एक साहसी महिला ही रही होगी। दुर्गा भाभी के बारे में साहब आप लोग एक बार पढ़िएगा जरूर। इस देश को साहब आजाद करवाने में लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी भूमिका निभाई और सब ने अलग अलग क्रांतिकारी लाई। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लीजिएगा, नेहरू जी के बारे में, मोतीलाल नेहरू, ये सब हमारे देश के सच्चे सपूत थे और देशभक्त थे, महापुरुष थे। ऐसे महापुरुषों को आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बारंबार प्रणाम और धन्यवाद।